अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं। वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। आप सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं आपका होस्ट कुदरत मैं वसाइल अफगान और आप लोगों के लिए वीडियो है एक गया जरा हट के वालों की वीडियो है कि अफगानिस्तान एंड कंफ्यूज इंडियन जो इंडिया में से भी कंफ्यूज है कि अब करे क्या करे, इसके बारे में वीडियो है। देखेंगे क्या क्या सीन है, आज करेंगे वीडियो को। आज करने से पहले हमारे चैनल मॉडरेटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी लाइक जरूर क्या करें। अगर मैं फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर यस सकते हो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुरमा मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में, क्योंकि ये जो तालिबान नाम का आतंकवादी संगठन है, इससे भारत दुखी है, मिडिल ईस्ट वाले दुखी हैं, ओटोमन एम्पायर वाले दुखी हैं, रशिया वाले दुखी हैं, चाइना वाले दुखी हैं, यहाँ तक कि वो लोग जो कि इनके सगे भाई बंधु हैं और जो खुद भी सिर्फ इस वजह से पैदा हुए हैं ताकि एक दिन अपनी छाती पे बम बांध के मरे और 52, 53, 56 कितनी होती 72, हाँ, तो उन 72 हुरों के पास जा सके। जी हाँ, ये लफंगे तक तालिबान वालों से दुखी है, क्योंकि जिन तालिबान वालों को इन लोगों ने इस उम्मीद में अपनी औलाद की तरह पाला कि भैया एक बार अगर तालिबान वाले अफगानिस्तान के अंदर पावर में आ गए तो फिर ये तेल की शीशी ले लेके चाइना जाने वाला कार्यक्रम बंद हो जाएगा। आज की तारीख में वही तालिबान इन लोगों को जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पे ना सिर्फ पेल रहा है, बल्कि तालिबान वालों ने पाकिस्तानी आर्मी के कुछ सोल्जर्स को तो 72 हुरों के पास पहुँचा भी दिया। एक मिनट, अच्छा, ये तो ज्ञान जराट के चैनल है और मेरे को लगा कि ज्ञान जराट के शो चल रहा है, सॉरी। हाँ, तो भैया जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर दिन ब दिन तालिबान ना सिर्फ पावरफुल होता जा रहा है, बल्कि आज की तारीख में अफगानिस्तान की 400 डिस्ट्रिक्ट्स में से तकरीबन 150 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी है जहां अफगानिस्तान की आर्मी और तालिबान वालों के बीच में फाइट चल रही है। बोले तो अफगानिस्तान की जिस एंडलेस वॉर को खत्म करने के लिए ये सब कुछ हुआ, वो वॉर अफगानिस्तान के अंदर फिर से शुरू हो गई। लेकिन फिर भी जो कुछ भी इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है उसकी वजह से पूरी दुनिया ना सिर्फ परेशान है, बल्कि हमारी ये जो भारत सरकार है इसके अंदर भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि कभी इस तरीके की न्यूज निकल के मार्केट में आती है कि भैया इंडियन गवर्नमेंट तालिबान वालों के साथ में बात कर रही है, फिर कभी इस टाइप की न्यूज निकल के मार्केट में आती है कि भैया इंडियन गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर हथियार सप्लाई करने का सोच रही है। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने इंटरनेट पे इस टाइप के कोई भी फोटोज देखे हैं जहां ये क्लेम किया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के अंदर हथियार सप्लाई किए हैं, वो फोटो पूरी तरीके से फेक है, क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालना शुरू कर चुकी है। बट अभी भी यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है भारत सरकार का कंफ्यूजन, क्योंकि लिटरली इस वक्त तक भी भारत सरकार इस बात का फैसला नहीं कर पा रही कि अब अफगानिस्तान के अंदर उसे किसके साथ में जाना है। और भारत सरकार की ये स्थिति हाल ही में अभी जो एससीओ की मीटिंग हुई है उसके बाद की है, क्योंकि अभी मात्र आधे घंटे पहले रशिया की ओर से कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट निकल के आया है कि भैया अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो अब पूरी तरीके से एक रियलिटी है और भारत सरकार को इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फैसले लेने चाहिए। मतलब साफ है कि हाल ही में जो एससीओ की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए हमारे विदेश मंत्री जी जो गए थे, वहाँ उस मीटिंग के अंदर भी एससीओ के अदर मेंबर कंट्रीज को भारत सरकार का ये कंफ्यूजन साफ साफ नजर आया, जो नजर आना वाजिब भी। नाउ फिर से लौटते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, बात करते हैं अफगानिस्तान और भारत के बारे में, क्योंकि हाल ही में एससीओ की जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे विदेश मंत्री बोले तो डॉक्टर जयशंकर जी ने अफगानिस्तान को लेके हमारी ओर से एक 3 पॉइंट रोड मैप रखा है, जिसमें भारत सरकार ने एससीओ ग्रुप के मेंबर कंट्रीज को ये कहा है कि भारत चाहता है कि अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, यूनिफाइड, पीसफुल, डेमोक्रेटिक और प्रोस्पेरस नेशन बने। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही अंदाजा लगाया। इसके बाद में आधे घंटे के लिए मीटिंग रोकना पड़ी, क्योंकि बाकी के जितने भी मेंबर्स थे ये डेमोक्रेसी और पीस वाला पॉइंट सुन के उनके पेट में हंस के दर्द होने लगा और इस वजह से उन लोगों को पेट दर्द की गोली खानी पड़ी। और उसके तकरीबन 1 घंटे बाद ये मीटिंग फिर से शुरू हुई, जहाँ हमारे विदेश मंत्री जी ने भारत सरकार की ओर से अपना दूसरा पॉइंट रखते हुए ये कहा कि अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के सिविलियंस, अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर ये जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं ये हमले तुरंत प्रभाव से बंद होने चाहिए। जी हाँ, इसके बाद वो पेट दर्द की गोली वाला कार्यक्रम एक बार फिर से रिपीट करना पड़ा। नाउ इसके तकरीबन 1 घंटे बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोले तो डॉक्टर जयशंकर जी ने भारत सरकार की ओर से वहाँ पे अफगानिस्तान को लेके तीसरा पॉइंट रखते हुए ये कहा कि भैया अफगानिस्तान के अंदर ये जो कुछ भी हो रहा है उसका नतीजा और उसका यूज अफगानिस्तान के जो नेबर कंट्रीज है उन कंट्रीज के अंदर टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं होना चाहिए। और यहाँ अगर मैं आप लोगों को
पूरी ईमानदारी से बात बोलूं तो एक्चुअली में यही वो मेन पॉइंट है जहां पे हमारी कैसेट उलझी हुई है। क्योंकि अगर हम लोग अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का साथ नहीं देते हैं तो अगले कुछ दिनों में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी खत्म हो जाएगी और वो लोग जो कि अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी, पीस और प्रोग्रेस में बिलीव रखते हैं, उनके साथ में आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और लिटरली इस वक्त वो तमाम लोग भारत की ओर उम्मीद लगा के देख रहे हैं। सो अगर हम लोग उनका साथ नहीं देते हैं तो हम लोग उनके साथ में गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग उनका साथ देते हैं तो यहाँ हम लोग बैठे बिठाए बेमतलब के तालिबान वालों के साथ में ना सिर्फ एक दुश्मनी स्टार्ट कर देंगे बल्कि इसकी वजह से हो सकता है क्या मतलब कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली होगा ही, कश्मीर के अंदर ये जो प्रॉब्लम सो गई है ये प्रॉब्लम एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाएगी। सो असल में यही वो मेन पॉइंट है जो हमारे लिए चिंता की बात भी है और जो हमें अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने से रोक भी रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें SCO कंट्रीज की तो यहाँ हम लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जितनी भी SCO कंट्रीज है उनमें से मैक्सिमम कंट्रीज अफगानिस्तान के आसपास है और आज की तारीख में तालिबान अफगानिस्तान के अंदर रियलिटी है। सो आप लोग यहाँ पे खुद सोचो कि क्या कारण हुआ कि ये लोग आज की तारीख में तालिबान वालों से जबरदस्ती पंगा लेके इनकी और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उसे अननेसेसरी एक्टिवेट करेंगे। क्या कारण है? कोई भी कारण नहीं भाई, गधे थोड़ी ना है ये लोग। सो SCO का ये जो रीजनल एंटी टेरर वाला पूरा का पूरा एरिया है उसमें भारत ने भले ही अफगानिस्तान को लेके अपनी बात रखी हो, लेकिन इन माय पर्सनल ओपिनियन अफगानिस्तान और स्पेशली तालिबान को लेके SCO मेंबर्स की ओर से एज ए ग्रुप बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। और ये चीज हम लोगों को रशिया के स्टेटमेंट से साफ साफ नजर भी आती है, क्योंकि मीटिंग खत्म होने के बाद रशिया वालों ने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि भैया अफगानिस्तान के अंदर तालिबान वाले रियलिटी हैं और तालिबान वालों को अपनी लेजिटिमेसी स्थापित करने के लिए टेरर को कम करना चाहिए। बट इसी के साथ साथ रशिया वालों ने भारत को भी ये एडवाइस दे दी कि भैया अफगानिस्तान के अंदर अब जो भी है तालिबान है और अगर आगे बढ़ना है तो उनके साथ में एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। मतलब रशिया का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि हाल ही में कुछ इस तरीके की खबर भी निकल के मार्केट में आई है कि हो सकता है नियर फ्यूचर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और अफगानिस्तान की आर्मी भारत से मिलिट्री असिस्टेंस मांगे। जो भारत उन लोगों को देगा या नहीं देगा वो तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ ये बात साफ साफ क्लियर है कि भारत सरकार किसी भी हालत में और किसी भी सूरत में अफगानिस्तान के अंदर इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को नहीं उतारने वाली, क्योंकि सैयद अकबरुद्दीन जो कि यूनाइटेड नेशन के हमारे फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पे अपना पक्ष रखते हुए ये बात साफ साफ क्लियर कही है कि जिस तरीके की सिचुएशन आज की तारीख में अफगानिस्तान के अंदर है उस कंडीशन में किसी भी हालत में भारत अफगानिस्तान के अंदर अपने ट्रूप्स नहीं उतारने वाला। लेकिन भारत सरकार अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और अफगानिस्तान की आर्मी को मिलिट्री असिस्टेंस देगी या नहीं देगी ये फैसला ऑब्वियस सी बात है भारत सरकार का होगा। और भारत सरकार के लिए भी ये फैसला लेना सचमुच में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया कि भैया अभी की कंडीशन में भी भारत सरकार खुद अफगानिस्तान को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रही है। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत से एनालिस्ट भारत सरकार को कुछ इस तरीके की एडवाइस दे रहे हैं कि भैया अब समय आ चुका है जहां या तो हम पूरी तरीके से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पीछे खड़े हो जाएं या फिर तालिबान वालों के साथ में बात करते हुए कोई डील फाइनल करें। अब इस पॉइंट पे इस तरीके से बीच में लटकने का कोई फायदा नहीं। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि हाल ही में जो डेवलपमेंट हुआ है और जिस तरीके से तालिबान वालों ने पाकिस्तान की बॉर्डर पे कार्रवाई की है वो देख के ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ उम्मीद की कोई गुंजाइश तो है जो हो सकता है चीजों को बदल दे। लेकिन फिर भी एग्जैक्टली क्या होगा ये तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाला वक्त बताएगा। और अभी स्थिति यही है कि भारत सरकार इस वक्त तक भी ये फैसला नहीं ले पा रही कि भैया आखिर हमें किसके साथ जाना है, डायरेक्टली किसके पास जाए। ज्ञान जराट के थैंक यू फॉर वॉचिंग। I really appreciate your time. ये तो वीडियो थैंक यू योर चैनल। तो ये थी वीडियो जो कि इंडिया कंफ्यूज है कि मतलब वो तालिबान के साथ दे या गवर्नमेंट के साथ दे। देखो एक चीज़ होती है, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है हमें पता नहीं, कुछ लोग न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ के थ्रू से हमें बताते हैं कि ये हो रहा है। अब तालिबान जो है वो एक रियलिटी है अफगानिस्तान में, वो तो सब कुछ, लेकिन उनका जो तरीक़ाकार है, जो वारदात है, जो लोग लड़ रहे हैं, ये तरीका गलत है, बिल्कुल गलत है। उनकी जो है मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ तो कोई नहीं, उनके जो भी कानून शाही शरिया लाओ जो भी लाए उसके कोई मतलब वो खिलाफ नहीं है। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो ये लोग जिस तरीके से वो लोग आ रहे हैं ये तरीका गलत है। मतलब उससे कितने लोग तकलीफ में है ये आप लोग
नहीं सोच भी नहीं सकते हो। हालांकि अभी तक छोटे छोटे झड़पें जारी है, छोटे छोटे मतलब लड़ाइयाँ जारी है, तब भी लोग जो है बहुत सारों की डेथ हुई है, बहुत सारों की डेथ हुई है, बहुत सारे भूख से मर रहे हैं, कुछ का क्या हो रहा है, अपने घर बार सब कुछ छोड़ के लूट रहे लोग, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और बाकी जो है इंडिया इस मामले में कंफ्यूज है कि मतलब किसके साथ दे दे, ये तो मतलब वक्त ही बताएगा, क्योंकि इंडिया भी हैरान है। क्योंकि इंडिया इस वजह से हैरान है क्योंकि अगर डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट के साथ रहेगी, अगर तालिबान कंट्रोल में है, डेफिनेटली वो तो ये समझेगी कि इंडिया ने साथ दिया हुआ था, तो जिधर नज़दीक कश्मीर है उसके साथ फिर किसे ख़राब हो जाएंगी, झड़पें होंगे। तो यही कह रहा हूँ, अभी इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको ये इनडायरेक्टली करना चाहिए। नहीं, उनको ये करना चाहिए कि तालिबान को उन लोगों ने जरा कि रशिया ने मान लिया कि वो एक रिलेटिव है, लेकिन इनके जो तरीके हैं वो गलत है। ये सब कुछ कहना चाहिए कि बाकी कंट्रीज के साथ आपके साथ उसके साथ कुछ वो नहीं करना चाहिए, गलत। और बाकी जो आप गवर्नमेंट चाहते हैं या पावर चाहते हैं, इस तरीके से पावर में आना ये गलत है। और दूसरी बात ये भी की गई थी, जिस तरह वो तालिबान जो है अपनी मतलब कंट्रोल में हर जगह खुला रहा है, वो तो है ही, लेकिन मेन बात ये है कि अब जो है इंडिया कंफ्यूज है, लेकिन बाद में अब कुछ देर कंफ्यूज भी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्टली मतलब वो कह रहे हैं कि इंडियन ने जो जहाज वगैरह भेजे थे वो वहाँ पे उन्होंने जो है असलहे वगैरह, तो अभी ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, शायद हो भी सकता है क्योंकि इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इसी तरह सुना है कि जो जहाज आ गए डिप्लोमेट्स लेने के, वो लेकिन वो डिप्लोमेट्स आने के लिए नहीं थे, वो सारा असलहे से भरे हुए थे। अभी नो वन नोज, शायद हेल्प कर रही हो शायद नहीं कर रही हो, बट ये तो वक्त के साथ पता चलेगा कि इंडिया ने हेल्प की थी या नहीं। लेकिन हम तो जस्ट ये चाहते हैं कि पीस रहे, अमन रहे, लोग जो है खुश रहे, दैट्स इट। जो भी है, तालिबान भी आए तो हम चाहते हैं कि वो पीस लाए, गवर्नमेंट रहे तो भी हम चाहते हैं कि पीस ही रहे। तो भाई इतना ही, वीडियो बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। मेरे साथ अगर एंजॉय किया, अगर आप एंजॉय किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल वन एक्टर्स, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, लाइक जरूर क्या करें ताकि पता चले अपना किसी को मिल रही है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।